राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिवेट जॉइंट के ही डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने कनेक्शन जॉइंट और कनेक्शन के विषय में पढ़ा था। अभी तक जो पार्ट हमने पढ़े हैं जॉइंट और कनेक्शन के विषय में स्पेशल बातें को लेकर के पढ़ा था। अब जो है हम उसके क्वेश्चन, उसके डिज़ाइन के क्वेश्चन अगर हैं तो कैसे करेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करेंगे, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको अगर पहले कुछ स्पेसिफिकेशन है तो उसको पढ़ेंगे। देखिए, अगर पिच की बात कही जाती है, जैसे मान लीजिए डिजाइन कर रहे हैं पिच, अगर मिनिमम पिच आपको कंसीडर करनी है तो कोड आईएस कोड के अनुसार जो मिनिमम पिच होती है, मिनिमम पिच की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। यहाँ 2.5 डायमीटर। अगर बोल्ट की डिज़ाइन कर रहे होंगे तो बोल्ट नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होगा, अगर बोल्ट होगा। और अगर हम पढ़ रहे होंगे रिवेट तो रिवेट नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होगा। दूसरी चीज़ होती है कि मिनिमम एज जो होता है, मिनिमम एज या इंड कंडीशन जो होती है 12T एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है √250 अपन FI। FI जो है हम जानते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होती है, जिसकी वैल्यू 250 मेगा पिक्सल होती है माइल्ड स्टील के केस में। अगर 200 माइल्ड स्टील का केस है, मींस जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 250 मेगा पास्कल होगी। और इस हिसाब से जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी हमारी माइल्ड स्टील के केस की 1 आएगी। तो मिनिमम एज डिस्टेंस जो होगी 12 इंटू टी जो होती है थिकनेस होती है, जो प्लेट होती है उसकी थिकनेस होती है। और थिकनेस किसकी, थिनर प्लेट, दो प्लेट जुड़ रही हूँ, जो पतली वाली प्लेट होगी उसकी प्लेट हम समझेंगे, उसकी मोटाई समझेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे इसे फिगर में भी दिया है, फिगर में देख सकते हैं कि इंड डिस्टेंस हमारी कितनी होगी। फिगर में देख सकते हैं जो इंड डिस्टेंस होगी, जैसे मान लीजिए जो इंड डिस्टेंस बन रही है, रिवेट यहाँ पर है, ये जो इंड डिस्टेंस बन रही है वो कितनी होगी 12 इंटू टी। टी क्या होगी, जो दो प्लेटों को जोड़ने वाला रिवेट है उसमें जो मिनिमम थिकनेस होगी, थिकनेस की प्लेट होगी, उसी को हम कंसिडर करेंगे। दूसरा चीज़ होता है, अगर मैक्सिमम पिच की बात की जाए बोल्ट और रिवेट की, वेल्ड हो कंप्रेशन जोन में, वेल्ड हो या रिवेट हो या बोल्ट हो तो कंप्रेशन जोन में हो, तो इसके लिए भी 12T होगा या फिर 200 mm। 12T क्या होगा, थिकनेस, टी क्या होगी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगा। और 200 mm क्या होगा, वो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा, सॉरी जो टी होगी वो दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी, और 200 या तो 200 होगा। ये 12T कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा, या 200 mm जो होगा उनमें से जो लेसर वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, मिनिमम पिच समझी जाए, मैक्सिमम पिच समझी जाएगी, ठीक है। और जनरली ये मैक्सिमम पिच रखी जाती है कंप्रेशन जोन में, यहाँ देखिए बकलिंग को रोकने के लिए रखी जाती है, ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा ना रखी जाए ताकि जो है बकलिंग ना हो, ठीक। अब अगली की चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर यही कंप्रेशन जोन की बजाय टेंशन जोन में है, बोल्ट हो रिवेट हो वेल्ड हो जो भी, तो यही जो मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगी वो 16T। तो इस हिसाब से मिनिमम पिच जो होती है वो तो 2.5D होगी, लेकिन मैक्सिमम भी कितनी होगी, 16T के बराबर होगी। अगर यही स्टैगर्ड पिच की का केस है तो टेंशन जोन में ही 18T या 300 हो जाएगा, जिसमें जो मिनिमम होगी। अब अगली चीज़ जो होती है, वैसे जैसे मान लीजिए हमको नॉमिनल डाया कैलकुलेट करना है। नॉमिनल डाया जो कैलकुलेट करना है, डाया ऑफ बोल्ट होल या रिवेट होल जो कैलकुलेट करना हो वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर जो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट की जो होती है वो 12 से 14 होगा तो इससे 1 mm बढ़ा दिया जाएगा होल के लिए। अगर 16 से 24 होगा तो 2 mm बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और बोल्ट होल के लिए अगर ज़्यादा है 24 mm से 3 mm हो जाएगा। अब नॉमिनल डाया जो बोल्ट की होती है, नॉमिनल डाया कैसे पता करेंगे, नॉमिनल डाया जो बोल्ट की होती है वो एक अनविन फार्मूला होता है, उसके अनुसार पता किया जाता है। अनविन फार्मूला के अनुसार नॉमिनल डाया की वैल्यू 6.04 √T, जहाँ टी क्या होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट होती है। अच्छा, बोल्ट के केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोल्ट के केस में अगर मान लीजिए दिया हुआ है, ग्रेड दिया हुआ है कि हमारा जो बोल्ट है यम 4.6 का है, तो यम 4.6 का मतलब क्या होता है। जैसे बोल्ट अगर हम पढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ाएंगे भी हम, यम
4.6। जैसे हम आरसीसी में पढ़ते थे M25 का मतलब क्या होता था कि मिक्स, यम मतलब मिक्स होता था और वो कंक्रीट के मिक्स होती थी, और ये जो 25 mm रहती थी वो कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता था। इसी तरह से बोल्ट के केस में क्या होगा, अगर यम की वैल्यू लिखा हुआ है, बोल्ट का जो ग्रेड है यम 4.6 है, तो इसका क्या मतलब होगा, यम का जो ये 4 होता है, जो 4 डिजिट है वो तो ग्रेड दिखा रहा है, ठीक, मिक्स का, ठीक है। और ये 4 जो होता है, 4 जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, मतलब 4 की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि अल्टीमेट मतलब 400 अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, समझ में आया ना। 4 अगर लिखा है तो मतलब 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 क्या हो जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ समझी जाएगी, ठीक है। अगर पॉइंट में लिखा हुआ है, पॉइंट में 0.60 लिखा हुआ है, 0.60 का मतलब क्या है, जो भी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, उस बोल्ट की जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का कितना होगा, 60% ही होगा। जैसे मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे मिली थी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या मिली थी, 4 लिखा था तो ये क्या हो गई थी, 4 इंटू 100 हो गई थी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो गई थी, 400 हो गया था। अगर 400 ये हो गया, ये 0.60 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। मतलब इस ग्रेड के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, ठीक है। अब देखिए अगला जो होता है, जो मुख्य प्लेटों का फेल्योर का वो निकालते हैं, सामर्थ्य निकालते हैं, तो पिछले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर डायमंड रिवेटिंग है तो कैसे निकालेंगे, इसका केस है मुख्य प्लेट का विफल होना, मुख्य प्लेट मतलब सामर्थ्य निकालनी है। पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ मेन प्लेट की निकालेंगे, मेन प्लेट की आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लिया, ठीक है। केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी शियर वगैरह तो वही है। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेन प्लेट की होगी, पहले हम सेक्शन काटेंगे, कौन सा सेक्शन, 1 1 2 2 3 3 सेक्शन है। 1 1 पर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जैसे 1 1 अगर है, देखिए 1 1 ये है सेक्शन हमारा, 1 1 एक है, एक ही रिवेट आ रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एट 1 1 क्या हो जाएगा, PT 1 1 को निरूपित करेंगे, और ये जो वैल्यू होगी हमारी B माइनस बी क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो B माइनस 1 1 सेक्शन के लिए केवल एक बोल्ट होल है, तो इसलिए B माइनस डी करेंगे, चौड़ाई हो गई। इसमें अगर टी का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और इसमें अगर क्या करेंगे हम, स्ट्रेस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगी, या लोड की वैल्यू कितना ये सह पाएगा वो आ गई, ठीक है। तो पहले केस के लिए ये हो गया। अब बात आती है दूसरे केस के, 2 सेक्शन 2 के लिए आएंगे। सेक्शन 2 में देखिए 2 बोल्ट लगे हुए हैं, तो इसमें हम बी में से कितना घटाएंगे, 2D घटाएंगे, 2D घटाया हमने, और इसमें फिर टी का गुणा किया, क्षेत्रफल हुआ, उसमें फिर सिग्मा टी का वैल्यू किया, तो ये भी लोड आ गया। इसी तरह 3 के लिए हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो 2 सेक्शन आपने लिया, 2 सेक्शन लिया, उसके कैलकुलेट करने में देखिए 2 जब लिया था हमने सेक्शन, तो 2 ये वाला सेक्शन था, इसके इधर एक वैल्यू रिवेट की हो रही, तो इसलिए इसमें हमने एक और रिवेट की वैल्यू भी जोड़ दिया है, ठीक है। दूसरा केस आता है हमारा तीसरा सेक्शन। तीसरा केस में क्या होगा, 3 होगा, तो B माइनस 3D इंटू टी इंटू सिग्मा टी। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 2 बेल्ट दूसरे सेक्शन के, 1 बोल्ट तीसरे सेक्शन का, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 रिवेट वैल्यू हमने इसमें जोड़ दी, 3 रिवेट वैल्यू हमने क्या जोड़ दी। अब इन तीनों वैल्यू में से, तीनों सेक्शन में से, अब इन तीनों सेक्शन में से जो भी वैल्यू हमारी मिनिमम होगी वही क्या कह समझी जाएगी, इन तीनों सेक्शन में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारी समझी जाएगी कि ये हमारा रिवेट वैल्यू है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये चीज़। फिर अगली बात, ये तो हमने मेन प्लेट की स्ट्रेंथ निकाली, अभी तो फेल या उससे आपका कवर भी डिसाइड होगा, कवर कैसा है, कवर की स्ट्रेंथ अगर फेल हो गई, कवर भी फेल हो गया, तब भी वही हाल होगी। उसी सेक्शन पर 3 पर हमने कवर निकाला, तो देखिए 3 पर कवर निकाला, तो इसकी वैल्यू हमारे हमने ली,
ठीक है। अब 3 ये है हमारा सेक्शन 3 इधर कोई नहीं वैल्यू है। अब जैसे दूसरा सेक्शन कंसीडर करेंगे, अब देखिए हमने 3 पर वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये 3 सेक्शन, इसके लेफ्ट में देखिए कवर प्लेट के, इसके लेफ्ट में देखिए कोई रिवेट है नहीं है, तो कोई रिवेट वैल्यू नहीं जुड़ी है। फिर इसके राइट में ये दूसरा सेक्शन जैसे कंसीडर करेंगे, दूसरा सेक्शन में देखेंगे इसके राइट में कितनी वैल्यू है 3, इसके लेफ्ट में देखिए वैल्यू 3 रिवेट वैल्यू ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जब ऐसे ये वाला आएंगे तो हमारा 3 2 5 रिवेट वैल्यू ऐड हो जाएगी। बाकी बी माइनस डी जैसे कैलकुलेट हो रहा था वैसे हो रहा है। ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगी, कवर प्लेट और मेन प्लेट में से जो भी आपकी मिनिमम होगी वही क्या होगी, पूरे जॉइंट की स्ट्रेंथ समझी जाएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने क्या अज्यूम किया कि 12 mm प्लेट की मोटाई है जिसको 2 8 mm की कवर प्लेटों की से दोनों तरफ 16 mm व्यास के रिवेट से जोड़ा गया है। यदि अल्टीमेट स्ट्रेंथ वैल्यू इतना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 है, तो रिवेट मान बताइए। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देने का मतलब सिर्फ ये है, इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है, हमको लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करने के लिए बोल रहा है। फिगर दिया गया है, अब रिवेट कैलकुलेट करिए। लिमिट स्टेट मेथड में हमने क्या किया था, सिग्मा एफ एस की जगह वैल्यू एफ अल्टीमेट बटन 3 पहले ही बता दिया है जो कैलकुलेट करेंगे दो। अब देखिए ये डबल कवर प्लेट है, इसलिए इसमें पहले शियर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं हम। शियर स्ट्रेंथ आप रिवेट निकाल रहे हैं तो शियर स्ट्रेंथ हो गया, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए डबल कवर प्लेट है तो इसलिए 2 का भी गुणा कर दिया, डबल शियर हो रहा है। ठीक है, डबल शियर हो रहा है। उसके बाद फिर बात आ रही है हमारी एफ एस की वैल्यू। एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया है तो 1.25 रख दिया। जो वैल्यू आई 74.2 कैलकुलेट करने के बाद आई, जब वैल्यू आई तो दोनों 74.2 आई वैल्यू। अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, रिवेट की ही बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ डी टी इंटू एफ बी होता है। डी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, और इसके बाद अब देखिए डी और तो हमारा डायमीटर ऑफ होल हो गया 16 mm का मान लीजिए, और इसके बाद टी की वैल्यू थिकनेस क्या हो जाएगी 12 mm होगी। 12 mm कैसे होगी, 8 8 16 और 12 mm। देखिए दोनों कवर प्लेटों को जोड़ेंगे, दोनों कवर प्लेट के जोड़ा मैंने 8 8 16 हो गया, पहली चीज़ हो गई। दूसरा मुख्य प्लेट की मोटाई क्या हो गई 12 mm हो गई। अब दोनों को में से जो मिनिमम होगा वही क्या होगा, टी की वैल्यू। अब यहाँ टी की वैल्यू 12 है तो 12 रख दीजिए। पी वी की वैल्यू अब 2.5 देखिए हमने जो एफ वी निकाली थी, एफ वी की वैल्यू क्या होती थी 2.5 के बी, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो रिवेट वैल्यू होगी, दोनों का रिवेट मान, दोनों की वैल्यू में जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा रिवेट मान। तो दोनों में से बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ में मिनिमम कितना है, बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू 153.6 किलोन्यूटन आई है, शियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू 74.29 आई है। दोनों में मिनिमम क्या हो, शियर स्ट्रेंथ मतलब जो रिवेट मान होगा 74.29 का होगा। अब अगर मान लीजिए रिवेट की डिजाइन हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिजाइन कैसे करनी है, तो रिवेट की डिजाइन करने के लिए बेसिकली जो हमको करना है, रिवेट की डिजाइन के लिए जो बेसिकली हमें करना है वो पहले हम कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे। देखिए जब रिवेट की डिजाइन हम को करने के लिए बोलेगा तो कुछ वैल्यू दी रहेगी। जैसे मान लीजिए लोड दिए रहेगा, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया रहेगा, विड्थ दिया रहेगा, सिग्मा या शियरिंग स्ट्रेस दी रहेगी, बियरिंग स्ट्रेंथ दिया रहेगा, टियरिंग स्ट्रेंथ दिया रहेगा। ये चारों वैल्यू हमको दी रहेगी। पहले स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है रिवेट का व्यास कैसे हम अज्यूम करेंगे। रिवेट का व्यास अज्यूम करने के लिए एक बहुत बेहतरीन फार्मूला आपको मिस्टर अनविन ने दिया हुआ था। अनविन, जिसे अनविन का फार्मूला बोला जाता है, उसमें अनविन ने बताया था कि जो रिवेट की डायमीटर होती है उसमें और जिस प्लेट में रिवेट जोड़ा जा रहा है उसकी प्लेट की मोटाई में एक रिलेशनशिप दिया गया जिसे अनविन फार्मूला बोला जाता है। वो रिलेशनशिप क्या थी, वो डी की वैल्यू जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होगा 6.05 अंडर रूट टी होता है, जहाँ टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका
सेंटीमीटर में। अब स्टेप दूसरा क्या होगा, स्टेप दूसरे में क्या होगा कि हम अज्यूम करेंगे कि कौन सा जोड़ हमको डिजाइन करना है। हमको अब जो 2 प्लेट मिली है उसमें बताना है कि कौन सा जोड़ लगाना है। तो जो क्वेश्चन में अगर दिया है कि कौन सा जोड़ प्रोवाइड करिए तो वो तो होगा, मतलब वही हम मानेंगे। जो है डबल कवर मांगना है डबल कवर, और सिंगल कवर मांगना है तो सिंगल कवर, अगर लैप जॉइंट माना है तो लैप जॉइंट ही जो बोला रहेगा क्वेश्चन वो मानेंगे। अगर नहीं कुछ बोला है तो हम डबल कवर बट जॉइंट मानेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अब तीसरा काम क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे। रिवेट वैल्यू क्या होगी, रिवेट वैल्यू में से हम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे। दोनों में जो मिनिमम होगा वो रिवेट वैल्यू होगी। अगर प्लेट पर आने वाले लोड की वैल्यू पता है तो उसके बाद चौथा स्टेप जो कैलकुलेट करेंगे हम वो नंबर ऑफ रिवेट कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, लोड अपॉन रिवेट वैल्यू होगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। फिर पांचवा जो होगा, अब डबल कवर प्लेट की जो मोटाई होगी वो कैसे होगी। तो डबल कवर प्लेट की मोटाई, अगर सिंगल कवर प्रोवाइड कर रहे हैं आप तो एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी थिकन, तो प्लेट की थिकनेस के बराबर ही मेन प्लेट की जो थिकनेस होगी उसी के बराबर हम मान लेंगे वो कवर प्लेट की भी थिकनेस। बट अगर डबल कवर प्लेट की बात की जा रही है तो डबल कवर प्लेट के केस में जो थिकनेस ऑफ डबल कवर प्लेट होगी वो 5.8 गुणे मिनिमम थिकनेस ऑफ दी मेन प्लेट होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर दिया, जो वैल्यू आई वो हमने मान लिया। अब अगला जो स्टेप होगा, रिवेट में हम कैसे अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, कि अगर आप सिंगल चेन अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे या डबल चेन अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर डायमंड अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो अपने ऊपर है। तो कौन सा अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में संख्या के आधार पर हम सिंगल रिवेट, डबल रिवेट, ट्रिपल रिवेट जॉइंट बना सकते हैं। और एक काम ये करना होगा, प्रत्येक जो सेक्शन पर प्लेट की सामर्थ्य याद करती रहते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं होने जाना चाहिए, ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर डिजाइन कर लिए हम, अगर करना है हम तो कैसे करना है। कोई डिजाइन का क्वेश्चन जैसे 16 mm मान लीजिए है, 16 mm मोटी इस्पात की 2 प्लेटों को 2 कवर प्लेट के साथ एकल रिवेट बट जोड़ द्वारा जोड़ने के लिए जोड़ अभिकल्पन कीजिए। अभिकल्पना मतलब डिजाइन करिए, जिसमें अनुग्रह प्रतिबल तनन प्रतिबल की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अनुग्रह अपर ऊपर प्रतिबल एफ की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अनुग्रह धारण सामर्थ्य की वैल्यू, धारण प्रतिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी बराबर 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला स्टेप हमने क्या कैलकुलेट किया था, पहला स्टेप हमको वही रिवेट का व्यास क्या कर मानना है। रिवेट के व्यास क्या हो जाना होना है 6.05 अंडर रूट टी, तो 24.2 mm आ गया। तो रिवेट का व्यास हम 24 मान लेते हैं। ठीक है, और रिवेट का जो सकल व्यास होगा क्योंकि 24 है तो उसमें 2 जोड़ना चाहिए, 26 हो जाना चाहिए। यहाँ गलती से 1.5 हो गया है, या 24 से कम होगा तब। ठीक है, ये हो गया। अज्यूमिंग द टाइप ऑफ मूवमेंट, दूसरी यहाँ तो डबल कवर बट जॉइंट दे ही दिया है कि हमको ये है, लेकिन नहीं अगर नहीं दिया रहता तो हम दूसरे स्टेप में अज्यूम कर लेते कि ये डबल कवर बट जॉइंट है, सिंगल कवर है, क्या है। तीसरा स्टेप, तीसरा क्या है, रिवेट वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। अपर ऊपर सामर्थ्य है तो अपर ऊपर सामर्थ्य क्योंकि डबल सीयर है तो 2 अपर ऊपर सामर्थ्य क्या होगा, पी एस गुड़े 2, पी एस गुड़े 2 हो जाएगा। पी एस बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि डबल सीयर हो रहा है, और गुड़े π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस, डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस, पी बी, ये हो गया। और ये आज गया 10, 21, 40 न्यूटन। अब रिवेट की धारण सामर्थ्य क्या होगी, पहली चीज़ धारण सामर्थ्य हमको कैलकुलेट करने के लिए हम कवर की प्लेट की मोटाई कंसीडर कर लेंगे। कवर प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5/8 से कम नहीं होनी चाहिए।
तो 5/8 की जगह हमने कैलकुलेट कर लिए ये 24 हुई, ये भी 24 आ रही है। तो धारण सामर्थ्य की जो वैल्यू होगी, धारण सामर्थ्य की जो वैल्यू होगी, अब पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी गुणे टी गुणे एफ बी, डी टी एफ बी 2.5, डी की वैल्यू 25.5 हो गया, गुणे 16 हो गया 300, 12 240 न्यूटन हो गया धारण सामर्थ्य। अब जो टी होगा, टी हो गया 16 mm, दूसरा क्या 10-10 mm क्योंकि 10-10 mm निकालना था, इसलिए हम यहाँ कवर प्लेट की मोटाई मान लिए और माने मतलब कैलकुलेट किए। तो अब दोनों में से 12 mm 16 mm है तो 16 mm कंसीडर कर लिया। इसी क्वेश्चन का अगर मान लीजिए हमको सेक्शनल व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, फ्रंट टॉप व्यू देखना है, तो साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों दिया हुआ है। जो रिवेट मान होगा, दोनों सामर्थ्यों में से जो कम मान होगा वही रिवेट मान होगा। तो कम मान क्या है 10, 21 40 है, तो इसलिए यदि इसमें से तनन सामर्थ्य, इस रिवेट वैल्यू को तनन सामर्थ्य के बराबर कर दिया जाए तो हमको पिच कितनी है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। समझते हैं पिच जो होगी पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू जो पिच होगी वो पीटी की वैल्यू पीएस होगी, पीएस के बराबर हम रख रहे हैं भाई। तीनों से मिनिमम जो होगा वही रिवेट वैल्यू होती थी, अब दोनों में से मिनिमम, अब इसकी वैल्यू हम रिवेट वैल्यू के बराबर दे दे रहे हैं। तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी डी माइनस पी माइनस डी, एक पिच में एक डायमीटर घट रहा है। इसमें देखिए जरा, मान लीजिए ये है एक पिच, ये एक पिच, ये भाई दो फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर जो होगा तो वही पे पिच होती है। फोर्स के परपेंडिकुलर दो रिवेटों के मध्य के बीच की दूरी, अब देखिए एक रिवेट, एक ये आधे हाथ, अगर आधे हाथ देखा जाए तो क्या होगा, आधा इधर का आधा इधर का, एक रिवेट आ रहा है, ऐसे समझना तो ऐसे, नहीं तो इसके आधे हाथ इसके आधे बीच देखिए, तो ये जो होता है हमारा ये होगा, एक रिवेट आ गया, P माइनस आधा उधर का रिवेट आधा इधर का, एक घटा दिया, ठीक है, इंटू टी, नहीं तो B होता, यहाँ B होता तो अभी एक पिच पर पिच निकालना है, तो पर पिच ये हो गया T इंटू एफ टी की वैल्यू क्या कर दिए 10, 214 जीरो कर दिया, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। हमारा पिच तब आ गया, पिच जो आया हमारा 68.10 आया। हम जानते हैं कि मिनिमम पिच 2.5 डी होना चाहिए, 60 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये 68.10 है तो सही है, 68.10 मान लिया हमने, 70 mm है पिच। तो जोड़ के लिए हमको क्या, जो कवर प्लेट की मोटाई चाहिए 10 mm चाहिए, रिवेट की जो व्यास चाहिए वो 24 mm चाहिए, जो पिच प्रोवाइड करनी है वो कितना प्रोवाइड करनी है 70 mm की पिच प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। अभी एक आध दो क्वेश्चन हम अगली क्लास में और करा देंगे इसके, बाकी ये रिवेट का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।